नाज़रीन मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन आज हम सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, ना ही अफगानिस्तान के हवाले से हमारी आज की गुफ्तगू है, बल्कि मुसलसल हम इस हवाले से बात करते हैं। आप भी बेहतर जानते हैं। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिस हवाले से खामोशी छाई हुई है। यानी हम ख़वातीन के हुकूक़ की बात बड़े बबांग दहल कहते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम कहाँ हैं। निर्भया का जो मामला पेश आया था, उस वक्त किस तरह से हमने देखा था कि दिल्ली की सड़कें जाम हो गई थी, सारे देश में एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर यकीनन एक्ट बनाया गया, लेकिन उसका असर क्या हुआ ये हमने कठुआ में देखा। एक मासूम की और जान गई। और इस दरमियान अगर हम देखें, रोज़ाना हमारे अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स पर ये ख़बरें आती हैं, आप देखते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी देखते सुनते हैं, और बात आई और गई हो जाती है। लेकिन हकीकत में जो महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं की इज्जत की बात की जाती है, नारी न्याय, नारी सम्मान के नारे दिए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा है हमारे पास, पिछले कई वर्षों से हम सुन रहे हैं। और जब भी हमारे सियासी कायदीन की जानिब से खिताब होते हैं तो इस नारे को ज़रूर लगाया जाता है। लेकिन हकीकत में जो ज़मीनी सूरत हाल है वो कुछ और ही है। शर्म आनी चाहिए कि मासूम बच्चियां भी आज सुरक्षित नहीं हैं, और किस तरह से उन पर बर्बरियत की जा रही है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर इसमें सितम ज़र्फ़ी ये है, मज़ीद हम ज़रूर ये देख रहे हैं कि जहाँ एक कम्युनिटी की बात आती है तो वहाँ पर तो हमारा मीडिया जो कभी कभार किसी प्रेशर में कुछ बोल देता है, वो एक कम्युनिटी के मामले में आकर वहाँ पर वो भी खामोश बैठ जाता है, सांप उसको सूंघ जाता है। इसी तरह का एक मामला है। और वो जो मुतवफ़्फ़ी जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो इंतहाई वहशतनाक बर्बरियत का शिकार हुई है, जिसका हम नाम तो नहीं लेंगे, जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है, और यकीनन हम जो है उसका जो फ़र्ज़ी तौर पर जिसको राबिया कहा जा रहा है वही हम भी कहेंगे। तो बहरहाल इसके माँ बाप फरियाद कर रहे हैं, और 27 अगस्त से लेकर अभी तक वो हुकूमतों को झिझोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ तक कोई सुनाने को तैयार नहीं है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। मुकामी जो दिल्ली में वाक़या हुआ, आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी बरहमी, गम और गुस्सा लोगों की जानिब से आ रहा है, लेकिन हमारी मीडिया के लिए इनका नॉन इशू है, इनके लिए इशूज़ कुछ और हैं। बहरहाल आज हम इस हवाले से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये जो राबिया का जो मामला है, जिसका मर्डर हुआ कहा जा रहा है, जिसके साथ ज़्यादती की गई और इंतहाई वहशतनाक तरीके से जो है इसका कत्ल किया गया, ये कहा जा रहा है। बहरहाल पुलिस की जानिब से जो मुकम्मल तौर पर जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो क्या है, एक्चुअल मामला क्या है, और ये जो लोगों की बरहमी है और एहतजाज हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन आपको मीडिया जो मेन स्ट्रीम जिसको कहा जाता है वो कुछ भी नहीं बता रहा है। बहरहाल आज हम कोशिश करेंगे कि वाकई मामला क्या है, ताकि जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको इंसाफ फराहम हो सके। बहरहाल इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिर एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। के अलावा हमारे साथ शेख गुलाम जिलानी साहब, सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ वक्त के बाद। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएँ, लोगों की जानिब से जो रिएक्शंस हैं वो चंद एक हम बता रहे हैं, बहरहाल उसको आप देखें। पिछले माह अगस्त की 27 तारीख को फ़र्जी नाम राबिया ने, जो पेशे से सिविल डिफेंस में एक पुलिस एहलकार थी, अपने घर से ड्यूटी के लिए रवाना हुई, लेकिन फिर वो ड्यूटी से घर वापस नहीं हो पाई। माँ बाप ने घर ना लौटने पर अपनी बेटी को काफ़ी तलाश किया, लेकिन इसका पता नहीं चल पाया। आखिरकार हरियाणा के फरीदाबाद इलाके के जंगलात से इस लड़की की लाश बरामद की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राबिया की लाश पर दर्जनों गहरे जख्म पाए गए। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की की इस्मत रेजी की गई और इसका बेदर्दाना कत्ल कर दिया गया, यहाँ तक कि लड़की के आज़ाए मखसूसा तक काट दिए गए। इस वाक़े ने मुतवफ़्फ़ी लड़की के घर वालों को गम और ताज्जुब से दो चार कर दिया। मुतवफ़्फ़ी लड़की के घर वाले हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। बताया गया है कि मुतवफ़्फ़ी राबिया को 4-5 माह कबल ही सिविल डिफेंस में मुलाजिमत मिली थी। यूपी के मेरठ से ताल्लुक़ रखने वाली राबिया दिल्ली के संगम विहार में मुकीम थी। इस लड़की के वहशियाना कत्ल के मामले ने न सिर्फ दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, हैदराबाद बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को गम व गुस्से से दो चार कर दिया है। कई एक मकामात पर एहतजाज किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस मामले पर पड़े हुए पर्दे उठाए और कातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
इस मामले में पुलिस के रोल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताहम पुलिस ने इस ज़िमन में कहा है कि एक निज़ामुद्दीन नामी राबिया के दफ्तरी कोलीग ने खुद सुपुर्दगी अख्तियार करते हुए कहा कि मुतवफ़्फ़ी लड़की इसकी बीवी थी और इसने इस लड़की का कत्ल कर डाला। मुतवफ़्फ़ी लड़की के माँ बाप ने इस दावे को यकसर गलत करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया है। ख्याल रहे 27 अगस्त के बाद से ताहाल मुतवफ़्फ़ी लड़की के घर वालों ने इंसाफ के लिए वो आवाज़ लगा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किए जा रहे हैं। मुकामी दिल्ली के मुकामी यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पर लोग अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब दिल्ली से चलने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर इंसानी हुकूक, ख़वातीन के हुकूक के नाम पर दिल्ली की सड़कें जाम करने वाले सभी को इस मामले में सांप सूंघ गया है, ऐसा मालूम हो रहा है। देखिए, आज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, ये दिल्ली के अंदर अभी कुछ रोज पहले जो सिविल डिफेंस में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम राबिया कहा जा रहा है, उसको जिस तरीके से उसके ऊपर 15 प्रहार किए गए, चाकुओं से गोदा गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि उसका रेप किया गया, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली सरकार के लिए और इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। उसे किस तरह मारा गया है, दरिंदगी के साथ मारा गया है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? किसी बच्ची के साथ कुछ भी हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हमारे नेता? सोच ये कितनी शर्म की बात है। कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, और डिफेंस में थी वो लड़की, कोई एरा गेरा नहीं थी, और उसकी माँ ने बर्तन झाड़ू कर करके पाला है बच्ची को। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करी क्यों? आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का पोस्टमार्टम होकर बॉडी सुपुर्द करी है पुलिस ने? मुझे तो नहीं लगता। उसको 1 से 2 घंटे के अंदर उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, उसके पर्चे भी तैयार करे और एम्बुलेंस भी हरियाणा पुलिस ने अवेलेबल करा के दी और उनको बोला कि आप इसको ले जाओ उत्तर प्रदेश। कहाँ दफनाओगे? तो उत्तर प्रदेश। वो बेचारे गाय टाइप लोग हैं, माता पिता उसके, और उनके घर में कोई ऐसा था नहीं। ये गाँव ले गए वहाँ उसका आनंद फानन दफनाने के लिए। जब वहाँ उसको निलाने धुलाने के लिए औरतों ने उसकी बॉडी को खोला तो वहाँ जो औरतें थीं वो चक्कर खा के गिर गई। इस कदर उसकी बॉडी को डैमेज किया था। उसकी गर्दन अलग थी, उसके पार्ट्स काटे हुए थे, उसकी बैक काटी हुई थी, और उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो तक चाकू से काटा हुआ था, और उसके कम से कम 50 से 60 चाकू उसके शरीर में लगे। बीएसएफ के साथ जो दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या हुई, आज हम लोग इनके माँ बापों से मिले। इन माँ बापों ने तो चौंकाने वाला की बातें बताई। उसने ये बताया कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का है जिसने सरेंडर किया और ये झूठ कहा कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको मार दिया और काट दिया। सच्चाई ये है कि सिविल डिफेंस में काम करने वाला पूरा एक गिरोह है और उनके माँ बाप ने बाकायदा 2 नाम लिए हैं। एक ज्योति लड़की है और एक रविंद्र मेहरा लड़का है और उसके और बहुत सारे साथी हैं। पूरा ये गिरोह है, गैंग है। उन्होंने सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। उसके बाद उसको उसके प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे जिस्म को काट डाला और उसे पूरी तरीके से हत्या करके उसे झाड़ी में फेंक दिया। जैसी उसकी हालात थी, 25-30 चाकू लगे हुए थे जिस्म के अंदर। उससे उस चीज को देखकर मुझे लगता है कि 2-4 जनों का हाथ है उसमें। मुंह पे, छाती पे, लैट्रिन की जगह, और उसका बलात्कार भी करा गया है। आपके प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से क्या मांग है अब तक? मुझे जी सर, मुझे अन्याय ये चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर। मुझे सूचना ये मिली कि उन्होंने कहा कि थाने आप आ जाओ। कौन सा वो है ये, सूरज कुंड के थाने में आप आ जाओ। किया जा सकता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लड़की को मरने को मर गई। यकीन मानिएगा, मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहां पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहां पे देखा, खुद उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहां थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहां मौजूद थी। लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी मोहरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज है, उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह
चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी, ठीक है। पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से, ठीक है। जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी, ठीक है। फिर वहाँ पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है, ठीक है। अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आगे वो कहानी नहीं बनी है। वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम विहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है, आते हैं रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, अब जो है उसके मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो कि शादीशुदा थी। नाज़रीन, हम सबसे पहले वो ये जितनी हमने बाइट्स ली उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुकामी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इसलिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, या फिर हम कहेंगे कि वो एजेंसियां हैं जिनका काम था, अगर वो किसी स्टार के कुत्ते को अगर कुछ हो जाए तो वो ख़बर देते हैं, बाज़ाब्ता उसकी जो है एक लंबी चौड़ी जो है कंटेंट उसका आता है, लेकिन वो सारा फराहम ना हो पाया, जिसका नतीजे में हमने ये सारी चीज़ें जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया। तो उसके लिए मैं उनका जो है अखलाक़ी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। बहरहाल माजिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब भाई मुल्क बहुत बड़ा है, इस तरह के वाक़या तो रोज़ाना होते हैं, मिजाज है बहुत सारे लोगों का कि भाई कोई एक आध वाक़या है इस तरह से हो रहा है तो ये तो मामूल की बात बन गई है, अब इस पर क्या चर्चा किया जाए, और फिर यकीनन पुलिस अपना काम करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप जिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ़ मकामात पर रहे थे, जांच हो रहे हैं, लोग हैं। मैं आज का अखबार, चूँकि हमारा एक प्रोग्राम रहता है रोज़ अखबार देखने के लिए, तिरुवनंतपुरम केरला से, तो खैर फिर वहाँ से रब्ता किया तो देखा कि हज़ारों ख़वातीन निकल आई, बेशुमार लोग उसमें जो है एहतजाज करने लगे। तो एक बेदारी है, लेकिन देखिए जिस तरीके से समाज में जहर घोल दिया गया है, उसकी वजह से एहतजाज करने वाले भी ज़्यादातर एक ही तबके के हैं, दूसरे तबके के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जहर समाज में जो आ रहा उसका असर देखा जा रहा है। तो केरला से भी यही हुआ कि केरला में जो डोमिनेट थे वो एक तबका का जो है उसमें गलबा था, दूसरे तबके के भी लोग थे। तो ये अब ये देखा जा रहा है कि अब देखता हूँ मैं, कोई वाक़या हो जाता है तो ये देखते हैं कि मरने वाला या मुतासिरा किस तबके का, किस समाज का है, वो देखकर रिएक्शन दिया जाता है। अच्छा वो समाज का है, ठीक है, ये तो होते ही रहता है इनके साथ, इनकी कोई बात नहीं। अब रही बात, इससे पहले भी आपने एक प्रोग्राम रखा था ख़वातीन पर जो है मज़ालिम के उन्वान से, तो उस वक्त वो नेशनल क्राइम ब्यूरो के कुछ आदत शुमार मैंने बताए थे, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ जी। और दिल्ली तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली और ख़ासकर जो नेशनल कैपिटल रीजन है NCR, वहाँ तक भी इस किस्म से जो है औरतों के ख़िलाफ़ हमले, जिनसी हमले, फिर उनका कत्ल, ये कोई नई बात नहीं है। बात देखिए, अगस्त के महीने में 4 बड़े वाक़यात हुए, बताइए रिपोर्टिंग, क्योंकि उसमें दलित ट्राइबल्स इस लोग थे, ऐसे लोग थे जिसकी वजह से। अब ये वाक़या जो हुआ ये भी अगस्त का ही वाक़या है जी। मैं अभी उनके माँ बाप को भी बताया तो एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आई है, सामने आई है जी। ये सिविल डिफेंस यानी एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस कॉल रिकॉर्डिंग में जो उनके वालिदैन को हुई थी, उसमें इन्हीं की राबिया की जो कोलीग सिविल डिफेंस में काम करती है, वो लड़की बात करती है लड़की की माँ से, राबिया की माँ से फ़ोन की बात करती है। तो फ़ोन वो राबिया की जो है खाला उठाती है, तो पूछती है कि आप कौन बोल रहे हैं, कि राबिया की माँ है, मैं माँ से बात करनी है। तो नहीं नहीं, मैं राबिया की माँ नहीं हूँ, मैं उनको देती हूँ, आप बात कीजिए। जब उनसे बात हो रही थी, वो लड़की बार बार कह रही थी ये कॉल रिकॉर्डिंग में तो नहीं है ना। वो कह रही कि नहीं, क्या रिकॉर्डिंग होती है, हमें
इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हम तो नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलिए क्या बोल रहे हैं? नहीं 5 बजे राबिया घर आने वाली थी ना, वो शायद देर से आएगी आज। क्यों, क्या वजह है? इतला करती ना, वो देर से अगर आना हो, ऑफिस में कुछ काम हो या हो तो इतला करती है हमें फ़ोन करके। उसका फ़ोन नहीं आया, नहीं उसलिए तो मैं फ़ोन कर रही हूँ। ये बताइए कि देखो वो मेहरा साहब हैं, वो हमारे चीफ हैं, उन्होंने कुछ काम पर भेजा है, कोई असाइनमेंट आया था उनको, इसलिए वो दिल्ली के बाहर गई हैं, आते होंगे। तो फिर माँ पूछती है कि वो हाँ वो चीफ साहब भी साथ हैं क्या टीम में? नहीं, चीफ साहब नहीं गए हैं, चीफ साहब ने काम भिजाया है, आती होगी। फिर इस तरीके की बातें हुई। शायद ये 4 या 5 मिनट की गुफ्तगू का रिकॉर्ड पुलिस के, ये मतलब मैं समझता हूँ पुलिस ली होगी ये। लेकिन वो जो लड़की जिसने फ़ोन किया, जिसने इंसिस्ट किया कि ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही, ये पूछ ही गया। फिर वो मेहरा साहब बोलकर हैं जो सिविल डिफेंस में इसके बॉस हैं, उनसे क्या मुताल्लिक़ है? तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक पुरस्कार होती जा रही चीज़ है। जैसा कि एक फिल्म स्क्रिप्ट की कहानी कैसी होती है, उसी तरीके से ये पूरा मामला जो है पुरस्कार होता जा रहा है। और वालिदैन इंतज़ार करते रहे कि उसके दूसरे दिन, जिस तरीके से आपने कहा कि लड़का खुद को जाहिर करता है कि मैं उसका शौहर हूँ, मैंने ऐसा किया। जब शौहर है तो उतनी दूर ले जाकर उसको कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? फिर शौहर हो तो फिर क्या शौहर मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजारते क्या वो लोग? फिर वालिदैन की तरफ से ये इनकार हुआ कि भाई ऐसी कोई इत्तला ही नहीं है, ना ही कोई सबूत है। ठीक है, अगर कोर्ट मैरिज हो तो कोर्ट का सर्टिफिकेट होता है, या फिर लव मैरिज, मतलब जो भी हो, या फिर निकाह की मामला हो तो उसका जो है काजी के पास इंदराज होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सबूत मैरिज का होना चाहिए। लेकिन ये क्या, मैं आपकी इजाज़त से दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान जुड़ चुके हैं शेख गुलाम जिलानी साहब, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी जहदकार। जिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जिलानी साहब, मैं जानना चाहूँगा ये जो राबिया का मामला है, 27 अगस्त के बाद से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाज हो रहे हैं और बहरहाल लोगों की जानिब से गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खामोश है। बहरहाल सोशल मीडिया पर बात करें या फिर जो मुकामी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पर जो है इस हवाले से काफ़ी लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। हम जानना चाहेंगे कि वाक़तन आप वहाँ करीब से देख रहे हैं, किस तरह का मामला है और अभी तक पुलिस की जानिब से क्या इस हवाले से कहा गया है? देखिए, जो पूरा मामला है ये स्पिरिचुअल एक मर्डर का मामला है। जी। राबिया जो लड़की है वो दिल्ली के सिविल डिफेंस में काम करती थी। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में डिपार्टमेंट आता है, उसमें वो 4 मंथ से एम्प्लॉय थी और उस वक्त ऑन ड्यूटी थी। अच्छा। वो सुबह ड्यूटी पर गई है। उसके कलीग ने कंफर्म भी करा, एक ऑडियो सर्कुलेट हो रही है काफी सोशल मीडिया पर, जिसमें उसकी एक कलीग है ज्योति, उसने ये कंफर्म भी करा कि वो 5 बजे तक ऑफिस में थी और फिर ऑफिस के ही किसी काम से उसे कहीं लेकर गए हैं, शायद किसी इंक्वायरी के मैटर में। जी। तो ड्यूटी आवर्स में एक दिल्ली सिविल डिफेंस, जिनकी खुद की जिम्मेदारी जो है वो लोगों को सुरक्षा देनी है, जो दिल्ली पुलिस को असिस्ट भी करती है बहुत सारे मौकों पर, जी। उस डिपार्टमेंट की एक जवान लड़की गायब हो जाती है और फिर उसकी लाश मिलती है बहुत ही बुरी हालत में। तकरीबन 50 से ज्यादा उस पर चाकू के वार किए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया। एक तो ये चीज है पहली चीज। तो जी। दूसरी चीज, जब ये लाश मिली और सारा इंसिडेंट हुआ है तो उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि एक तो पहले जो एक उसका कलीग है जिसका नाम निजामुद्दीन है, उसने पुलिस तरह रात में 11 बजे, बेसिकली ये 26 तारीख को वाकया हुआ, 26 तारीख से वो मिसिंग थी शाम में। 26 तारीख में रात में वो 11 बजे जाकर दिल्ली पुलिस को सरेंडर कर देता है और एक थ्योरी देता है कि मेरी वाइफ थी राबिया और मैंने उसका मर्डर कर दिया है क्योंकि उसका कैरेक्टर सही नहीं था। लेकिन वो कोई भी शादी का प्रूफ नहीं दे पाया आज तक। अच्छा। ना तो कोई निकाह नामा, ना कोई कोर्ट मैरिज और ना ही कोई फोटोग्राफ्स इवन। जी। और दूसरी चीज, जब 11 बजे अगर वो जाकर पुलिस में सरेंडर कर रहा है कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, कोई भी XYZ अगर पुलिस में जाता है तो पुलिस सबसे पहले उसे मौका वारदात पर लेकर जाएगी, जी। लाश को बरामद करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुबह 6 बजे लाश हरियाणा में हरियाणा पुलिस को मिलती है। तो इन सारी चीजों से लगता है कि जैसे कॉन्स्पिरेसी है पूरी ये, क्योंकि जो एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसका मैंने अभी जिक्र करा, उसे अगर हम सुने तो उसमें पता चलता है कि एक उनके कुछ ऑफिस के सीनियर लोग हैं जिन पर एक इंक्वायरी चल रही है कमीशन में
उन पर कुछ रिश्वत लेने के इल्जामात हैं, जो उसमें कुछ लोग जेल में भी हैं अभी और कुछ लोग बाहर हैं। उस इंक्वायरी में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें राबिया कहीं ना कहीं विटनेस थी और उसका रोल था इन्वेस्टिगेशन में। तो मुझे जो शुबा है, और यहाँ सब लोगों को, उसकी फैमिली को भी शुबा है, वो यही है कि शायद उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से, उसमें विटनेस होने की वजह से राबिया का कत्ल किया गया है। और विचुअली उसे मारा गया है, वो एक आदमी का काम हो भी नहीं सकता। वो कई लोगों, क्योंकि वो लड़की सिविल डिफेंस में थी तो ट्रेन थी, एक ट्रेन लड़की को एक सिंगल आदमी इस तरह से नहीं मार सकता। इसमें जरूर कई और लोग भी शामिल हैं। तो इसीलिए उसकी फैमिली और दिल्ली के तमाम लोगों का, जो भी चाहते हैं कि ये हमारा माशरा, हमारा समाज बेहतर रहे, हिफाजत से रहे, यहाँ पर लड़कियां बेटियां हमारी, उन सबकी यही डिमांड है कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और इतनी ज्यादा डिमांड के बावजूद भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, कोई इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा, उससे बच रहा है। तो इस चीज से वो शक और पुख्ता हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसी वजह से इस मामले को दबाया जा रहा है। जिलानी साहब, 27 अगस्त से यानी अभी तक अगर हम देखें तो तकरीबन 12 दिन, तो इन 12 दिनों में मतलब एक इतना मतलब ब्रुचुअलिटी होती है और ये मामला पेश आता है। तो हमने देखा कि दिल्ली की सड़कें और फिर एक मतलब सारे मुल्क में एहतजाज जो हमने देखा था मतलब निर्भया के मौके पर। तो मैं जानना चाहूँगा कि अलग अलग, एक जानिब पुलिस का रोल है, दूसरी जानिब जो सियासी कायदीन हैं उनका भी रोल है, फिर तीसरी जानिब अगर हम देखें इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली जो तंजीमें हैं, जिस तरह से आवाज़ बुलंद की जाती है। तो इन 12 दिनों में क्या आपने देखा, मतलब लोगों में, आम लोगों में तो हम देख रहे हैं बरहमी, गम व गुस्सा, लेकिन इन तंजीमों के हवाले से जो एक्टिव हमको बाज़ मौक़ों पर नज़र आते हैं, उनका क्या अभी तक मतलब उनका क्या रिस्पॉन्स है इस हवाले से? देखिए बाबा साहब, निर्भया एक दिल्ली में हुआ था ब्रूटल रेप और मर्डर, नहीं होना चाहिए था। उसके लिए पूरी दिल्ली, चाहे वो सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे सियासी रहनुमा हो या आम आवाम हो, सब लोग सड़कों पर उतरे, इंसाफ की डिमांड करी और इंसाफ मिला भी। उन लोगों को फांसी की सजा हुई। इवन एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही उस आंदोलन से डेवलप हो गई जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। ये निर्भया से भी ज्यादा ब्रूचुअल मर्डर है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये निर्भया से ज्यादा ब्रूचुअल मर्डर है, लेकिन इसमें अवाम का ही रोल अभी तक आगे रहा है आवाज उठाने के लिए। सियासी पार्टीज में मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त आउट ऑफ दिल्ली था जब ये वाकया हुआ। मैं दिल्ली आने के बाद मैंने पहला काम उसकी फैमिली से मिलने का करा। तो हमने इसे हाईलाइट करा कुछ यूट्यूबर्स के जरिए जो अपने कांटेक्ट में थे। तो ये हाईलाइट होने के बाद वहाँ पॉलिटिकल लोग कुछ पहुंचने लगे, लेकिन वो सिर्फ इतना ही कि गए, फैमिली के साथ गए, एक वीडियो क्लिप बनाई और उससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी ने अपनी पार्टी में, दिल्ली हुकूमत है या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन लोगों ने अपनी पार्टी में या अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं करा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पूरे मर्डर की। दूसरे जो लोग सामाजिक हैं, लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद इस पर खामोश है। तो ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि कहीं ये सब इसलिए तो नहीं कि राबिया मुस्लिम है। निर्भया एक नॉन मुस्लिम लड़की थी और राबिया एक मुस्लिम लड़की है, कहीं इसीलिए जो सामाजिक तंजीमें हैं वो इस पर खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि मुल्क की हर एक बेटी, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी जात से ताल्लुक रखती हो, वो हमारी बहन बेटी है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। अगर इस चीज में भी मजहब देखकर लोग आवाज उठाएंगे तो ये डूब मरने का मकाम है। और ये कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बड़े बड़े नाम जो फेमिनिस्ट बनते हैं, इवन जो नेशनल वुमेन कमीशन है या दिल्ली वुमेन कमीशन है, उनका भी अभी तक कोई स्टैंड इस पर नहीं आया है। तो ये देखकर बड़ा अफसोस होता है। और इसमें रीजन एक ही लगता है कि कहीं ना कहीं राबिया का मजहब शायद इसकी बुनियाद है, और दूसरी चीज इसमें कुछ बड़े लोग शायद शामिल हैं, जिसकी वजह से ये लोग आगे आकर आवाज नहीं उठा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो इस चीज। जी जिलानी साहब, मैं एक और सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि अभी तक जो पुलिस की जानिब से यानी पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद रिपोर्ट, फिर सारी चीज़ों की वजाहत सामने आना, तो वो अभी तक यानी इन 12 दिनों में क्या कुछ आपकी मालूमात में है कि क्या कुछ अभी तक वाज़ेह तौर पर ये कहा गया? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें रेप कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन हमें उस पर भी शुबा है, क्योंकि अगर हम फैमिली की बात सुने तो
1.5 घंटे में उन्हें बॉडी पोस्टमार्टम, मतलब जो पुलिस कस्टडी में बॉडी थी सुबह, उसके बाद उन्हें कहा गया कि अब ये पोस्टमार्टम के लिए हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं, और 1.5 घंटे बाद उन्हें बॉडी दे दी गई कि इसका पोस्टमार्टम हो गया। अच्छा। तो नॉर्मली हमारा सिस्टम अभी इतना एडवांस नहीं है, यहाँ पूरा दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं बॉडी का जब नंबर आता है, क्योंकि वहाँ एक क्यू होती है बहुत लंबी कि भाई अभी इनका है फिर उनका, तो 1.5 घंटे में पोस्टमार्टम दे दिया करके, ये एक ताज्जुब वाली बात है। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि इसका रेप नहीं हुआ है, तो जब 1.5 घंटे में दे दिया है तो वो रिपोर्ट भी एक शुबा उस पर होता है, एक शक के दायरे में आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दे दी गई। ये एक शक जाहिर कर रहा हूँ मैं अपना, क्योंकि उसकी फैमिली का भी ये कंसर्न है। दूसरी चीज, जैसे अब पुलिस की बात है, तो लड़की दिल्ली से मिसिंग हुई थी वो, इसके लिए दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट भी करी उसकी फैमिली ने। बॉडी उसकी मिली हरियाणा में, वो एक दूसरा स्टेट हो जाता है। उसके घर से ठीक है, वो लड़की के रेजिडेंस से 5-7 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन दूसरा स्टेट हो जाता है, वहाँ पर उसके मर्डर की FIR हो जाती है। हमारा शुरू से मुतालबा है कि दिल्ली से लड़की मिसिंग है तो लीगली उसकी FIR दिल्ली में होनी चाहिए थी, बिल्कुल। और अगर उसकी बॉडी हरियाणा में भी मिली है तो 191 CRPC के अंडर में ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसकी डिमांड भी उसकी फैमिली लगातार कर रही है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो बार बार हरियाणा जाकर या हरियाणा में चंडीगढ़ कोर्ट इसकी शायद पैरवी ना कर पाए इतनी मजबूती से। तो इस डिमांड के बावजूद इसे दिल्ली में ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, दिल्ली में इस पर कोई FIR नहीं की जा रही, तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिर से उस शुबा को और मजबूत करती हैं कि इसमें कुछ बड़े लोग जरूर इन्वॉल्व हैं। ठीक है जिलानी साहब, आखिरी सवाल करूंगा इसमें, मतलब अभी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिल्ली से चलते हैं चैनल, वो अभी कुछ दिनों पहले बल्कि अब भी जारी वो सारी मामला है, वो ये है कि अफगानिस्तान की जो महिलाएं या फिर वहां से आने वाली हैं तो उनके हुकूक के हवाले से बड़ा कवरेज हमको मिल रहा है। तो इस मामले में अगर हम देखें या फिर इस जैसे दीगर मामला भी हम देखते हैं, तो हमारा जो मीडिया का रोल है वो क्या मतलब जाहिर कर रहा है, किस तरह से इसको देख रहे हैं मुतासरीन भी, उनका भी क्या हाल होगा यकीनन? देखिए, मीडिया का जो इसमें रोल है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है स्पेशली, उसका रोल बहुत ही नेगेटिव है। वो अफगानिस्तान का दिखा रहे हैं, ठीक है, आप मीडिया है, आप दिखाइए, अफगानिस्तान का भी दिखाना आपका काम है, लेकिन अफगानिस्तान से कहीं 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये हमारे लिए ज्यादा अहम है। दुनिया में कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान की बहन बेटियों से ज्यादा कंसर्न हमारे लिए हिंदुस्तान की बहन बेटियों के लिए होना चाहिए। ये उनका दोगला रवैया है मेन स्ट्रीम मीडिया का, कि वो एक पर्टिकुलर कौम को, एक मजहब को बदनाम करने के लिए अफगानिस्तान को तो दिखा रहे हैं अलग अलग नैरेटिव कराकर, उसमें कुछ सच कुछ झूठ मिलाकर, लेकिन जो दिल्ली का मेन मतलब हिंदुस्तान का कैपिटल है, जो अब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि रेप कैपिटल जैसा बन गया है, जिस हिसाब से यहाँ रेप होते हैं, हर दूसरे दिन एक नया वाकया आता है, तो उस चीज पर कोई बात नहीं करता मेन स्ट्रीम मीडिया। ये एक बहुत ही नेगेटिव बात है, और ये गोदी मीडिया का ऐसा लगता है जैसे इन्होंने तो ठेका ले रखा है मुल्क को बर्बाद करने का, और ये उसी सिलसिले में कदम आगे रख रहे हैं। यकीन बड़ा अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपने में तफसीलात आपने बात की हमसे, हमको वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, ये सूरत हाल है, मीडिया का भी रोल, चाहे पुलिस के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से। अब जितनी मतलब जिलानी साहब बात कह रहे हैं कि मतलब ठीक है निर्भया का भी मामला हुआ था, लेकिन इस मरतबा का ये जो मामला है उससे भी ज़्यादा यानी कि खौफनाक, अलमनाक, दर्दनाक वाक़या है, लेकिन खामोशी हम देख रहे हैं। देखिए, यकीनन जैसा कि अभी आप दिल्ली से जो बात हो रही थी, तो वो तो खैर उन्होंने वालिदैन से ही मुलाकात की, लेकिन देखिए मैं इब्तिदा में जैसा आपको बता रहा था कि समाज में जो जहर घुला गया है, उसका जहर का असर कहीं ना कहीं हम इंसान की हैसियत से हमारी शिनाख्त नहीं रही। पहले ये होगी शिनाख्त हमारी कि हाँ फ़लाँ समाज का है, फ़लाँ तबके का है, फ़लाँ मज़हब का है, इस हवाले से हमारी बात हो रही है, इस हवाले से हमारी पहचान हो रही है। और ख़ुद हमारे इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि लोग लिबास से पहचाने जाते हैं, कहा था ना उन्होंने एक बार इस सिलसिले में। तो ये सिचुएशन जब इक़्तिदार पे जो बैठे हैं, वो जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी तरफ से होगा तो समाज में तो इसका ज़रूर असर होगा। और रही बात, देखिए आप कह रहे थे जैसा कि मीडिया में जो कुछ बताया जा रहा है, तो देखिए मीडिया में ये अपनी TRP रेटिंग बढ़ाना है,
अपने जो है बिजनेस करना है और एक एजेंडे के मुताबिक काम करना है। तो अब जो उनको एजेंडा दिया जाता है उसी पर काम होता है। अब देखिए कुछ अरसा पहले कुछ एक जो है उतना ज़्यादा मशहूर भी नहीं लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, उसके ऊपर ऐसा यानी इसकी मौत वो हो गई, इसका कत्ल कर दिया गया, फलां किया गया, कई महीने चले जी, कई महीने इसके, और टेलीविज़न की हमने स्टूडियो से बैठ के इसके जो है उसके खिलाफ दो, कोई रिया नाम की एक लड़की थी उसके खिलाफ ऐसा करो, 302 करो, फलां करो, ये करो, सब कुछ क्या हुआ, यानी इतना यानी उबाल उठा गया। लेकिन जब हकीकी मामलों में जब मामले इस तरह के आते हैं तो जो है मीडिया मुंह मोड़ लेता है कि जैसा कि वो जानता ही नहीं, हालांकि अपने बगल में सब कुछ हो रहा है। और जहाँ तक मैं नेशनल क्राइम ब्यूरो की बात कर रहा था कि देखिए हर 11वें मिनट में, ये जो रिकॉर्ड के तहत है, अन रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड के हर 11 मिनट में एक लड़की या एक औरत की जो है असमत रेजी होती है, हर 13 मिनट में उसका कत्ल भी होता है। डोमेस्टिक वायलेंस में हम नंबर 1 हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है। और आप देखिए ना सिर्फ खैर जो ज़मीन पर जो हैं वो उनका कत्ल हो रहा है, जो पेट में है उनका भी हमारे पास सबसे हाईएस्ट रेट है कि पेट के अंदर जो मुअन्नस जनीन होता है यानी जो हाँ, तो उसको जो है तलफ कर दिया जाता है, वो भी कत्ल के ज़िम्मे में आता है, हालांकि कानून है लेकिन अमलावरी कहीं नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान जो है, यहाँ हिंदुस्तान एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ औरत को देवी माना जाता है, कहीं सीता की शक्ल में, कहीं सरस्वती की शक्ल में, कहीं पार्वती की शक्ल में, कई शक्लों में यहाँ उसकी पूजा होती है, कहीं काली की शक्ल में, कई ऐसी मिसालें, शक्तिमान मानी जाती है औरत। लेकिन उसी धरती पर, उसी सरजमीन पर औरत के साथ ये सलूक होता है। ये देखने की बात है कि कितना यानी एकदम इख्तलाफ है, कितना कॉन्ट्रडिक्ट है। एक तरफ तो आप उसको पूजने के लायक समझते हैं, इतना बड़ा सम्मान देते हैं, और उसी की बेटी को, उसी की जो है ज़ात, हम ज़ात को आप इस तरीके से जो है। और इस वक्त मैं गुज़िश्ता दिनों गोवा में 2 रशियन लड़कियों के साथ उनकी जो है असमत रेजी और उनको जो है कत्ल किया गया था जी। तो उस वक्त हमारे कुछ अखबारात ने एक रशिया के एक कॉलमिस्ट है उनका जो है दिया, तो उन्होंने कहा कि रशिया के जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी कितनी सलामती होती है। तो अभी जैसा कि दिल्ली से जो साथी ने बताया कि रेप कैपिटल, तो उसने हिंदुस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, टूरिस्ट के लिए हम आते हैं, हमारा पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम यहाँ से हमारी डेड बॉडी लेके जाते हैं। तो ये चीज़, इस पर गौर नहीं हो रहा है। और हमारे जो है होम मिनिस्टर बड़े ताकतवर होम मिनिस्टर हैं, उनके होते हुए इस तरह का होना कोई यानी जो ही नहीं चढ़ती, कहा कि हाँ ये सबके कहना चलो ऐसे ही होगा। लेकिन मुसलसल माई साहब अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर साथ ही साथ अगर हम अपने साबिक़ वज़ीर क़ानून की बात करें, नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, मतलब इससे आगाज़ होता है। मतलब इसी हवाले से अगर हम देखें तो हमारे साथ इस वक्त वाहिद नसीम साहब भी जुड़ चुके हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वाहिद साहब, आज हम बात कर रहे हैं जो राबिया केस जो दिल्ली का, जिस हवाले जिस तरह से एक ब्रुटैलिटी पेश आई, तो बहरहाल दिल्ली से एक और मेहमान भी थे, उनसे भी हमने जो कुछ अभी तक पुलिस की जानिब से जो कुछ सामने आया है या फिर इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं वो क्या कह रही हैं। यानी 27 अगस्त को ये वाक़या मामला हुआ था और आज 9 सितंबर यानी 12 दिन हो गए, लेकिन इसके बावजूद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल या तौर पर खामोश है, और बड़ी दर्दनाक तरीके से इस लड़की के साथ जो कुछ भी किया गया बहरहाल, और मतलब इस पर खामोशी हमको नज़र आ रही है। किस तरह से भाई साहब आप इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया किसी चीज का दबाव बनाती है तो फिर वो चाहे उसमें जांच में कुछ भी ना निकले मगर उसमें पुलिस एक्शन भी होता है, सरकार भी एक्शन में आती है। सिनेमा इंडस्ट्री में एक एक्टर का जो है वो उसमें एक मौत थी, उसमें पता नहीं कुछ निकला तो अभी तक भी नहीं है, कहीं से कोई कुछ नहीं, मगर लगातार जब ये चल रहा था मीडिया, जब ये केस हुआ और जब ये इसके आंदोलन बनने की संभावना हो सकती थी, उस दौर में उन्होंने उस एक्टर की जो है वो मौत को जानबूझकर इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया, इतना ज्यादा हाईलाइट किया कि बाकी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी मीडिया को छोड़ दिया और
उसकी मौत को हाईलाइट करते रहे। इससे ये पता लगता है कि इस देश में किस कदर नफरत लोगों के दिलों में है। खास तौर से मीडिया जो है वो एक तरफ से इतना बायस हो चुका है कि अगर किसी का मजहब इस्लाम है और वो मुसलमान है तो उसके इतने दर्दनाक मौत, रेप और इस तरह की घटना होने के बावजूद जिसने पूरी दुनिया हिल जानी चाहिए, ऐसे कांड दिल्ली जैसी जगह में होने के बावजूद जो है ये दूसरी चीजों को दिखा रहे हैं, क्योंकि उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए देश में अब जगह नहीं बची है शायद। मतलब आपके लिए आपके साथ कोई रेप कर दे तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, आपके लिए जो भी कर दे उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये संदेश दिया जा रहा है या दिलवाया जा रहा है। शायद चुनाव आ रहे हैं नजदीक में, तो ये जो संदेशबाजियां चल रही हैं। नहीं भाई साहब, मैं अभी माजिद साहब से भी यही पूछ रहा था कि हमारे वजीर आजम का नारा हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये रहा है, और हमारे साबिक वजीर कानून जो मुसलसल ये कहते आए नारी गरिमा, नारी न्याय, नारी सम्मान, और इसी की बुनियाद पर जो है ट्रिपल तलाक का मामला लाया गया। और आज भी हम अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उनके लिए हम कितने फिक्रमंद हैं। यानी महिलाओं के हवाले से ये जो मौजूदा सरकार है इसकी एक्टिविटीज़ हैं, यानी पार्लियामेंट को तक इन्होंने हिला दिया। यानी अगर महिलाओं के हक़ के हवाले से तो क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब आपने सभी ने बहुत सौ ने ट्रिपल तलाक के हवाले से जो है कानून के हवाले से मुखालिफत की, लेकिन इसके बावजूद इनकी संजीदगी रही। तो अब यहाँ पर सरकार की तो जो है कारकर्दगी रही है कि वो महिलाओं के हवाले से बड़ी जो है संजीदा है। देखिए बकर साहब, इन लोगों को आज के तारीख में मैं कहता हूँ इंसानी हुकूक की बात करने का इनका कोई नहीं है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। ये वो जालिम किस्म के लोग हैं जो 5 साल पुरानी वीडियो उठा के सीरिया की और उसको ये बता रहे हैं कि इस पर मुसलमान होने के नाते इसके पर्दे का जुल्म हो रहा है, इसको बेचा जा रहा है। और इन्हीं के गोद के नीचे, इनके कमर के पीछे एक मुस्लिम लड़की का, जिसको पुलिस में भर्ती करने का, सिविल पुलिस में जो है यहाँ पर फिरका वारियत या फिर मजहब के हवाले से ना कहा जाए, मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कह तो नहीं रहा है। मजहब के हवाले से कहा जा रहा है, अफगानिस्तान में मजहब के हवाले से कहा जा रहा है, हर मामले को मजहबी रंग दिया जाए। कहा जा रहा है एक मुस्लिम बच्ची का रेप होने के बाद पूरा हिंदुस्तान सो जाएगा और मैं मजहब का नाम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? इनका कुछ खाया है, मैं कर्जदार हूँ, क्या इस देश का वासी नहीं हूँ? क्या ये देश मेरा नहीं है? भाई यहाँ पर तो हर मतलब अखबार उठाकर देखें आप, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी सभी मजहब की जो है उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, ज्यादतियां हो रही हैं। हाँ बिल्कुल ज्यादतियां होती हैं, मगर वो आंदोलन बनता है, मोमबत्तियां जलती हैं, लाल किला हिला दिया जाता है, इंडिया गेट हिला दिया जाता है, पूरा मीडिया चीख कर चिल्लाता है और एंकर सड़कों पर भागते हुए नजर आते हैं, पुलिस तोड़ती हुई नजर आती है। इतना सब कुछ नहीं होता, ये भूल गए क्या? ये सब कुछ नहीं होता क्या? ये केजरीवाल जो जिसने ये सारे सिस्टम चलाए और इसमें ये पुलिस भर्तियां की गई, उसके बाद ये कहाँ है आम आदमी पार्टी? कहाँ ये केजरीवाल जो बेटियों की बहनों की बातें करते हैं? यही आम आदमी पार्टी, यही केजरीवाल, और इसी की पार्टी को तालिबान नजर आ रहे हैं, इनको अफगानिस्तान नजर आ रहा है, इनको पाकिस्तान नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने क्या हालत कर दी है मुसलमानों की, दिखाई नहीं दे रहा इनको। नहीं ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा माजिद साहब। मैं जानना चाहूंगा कि सभी के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो अब एक मजहब का नाम क्यों लिया जाए? बहरहाल वाय साहब ने अपनी बात रखी है, मैं उनसे फिर दोबारा जो है उनकी तरफ जाऊंगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सभी के हर तबके में हर तबका जो मुतासिर ज़रूर है, लेकिन जैसा कि अभी नसीम साहब ने बात कही कि हम इस वक्त हमारा समाज पूरी तरीके से जहर आलूद हो चुका है, जिसका अंदाज़ा आपको ख़ुद इस इशू के बारे में हो रहा है। कितने लोग हैं, अभी मैं केरला की बात कर रहा था जी, वहाँ कौन लोग ज़्यादा सड़कों पे निकल आए? लखनऊ में अब आप देखिए AMU के लोग आए जी, आप बताइए दीगर क्यों नहीं आते? दीगर लोग देखिए, एक औरत हो, लड़की हो, पहले वो एक इंसान है, उसके साथ जो ज़्यादती होती है बाद में उसका मज़हब देखिए। लेकिन पहले मैं ये इब्तिदा में ये बात बता रहा था कि लोग अब जो भी वाक़यात हो रहे हैं, अच्छा इसमें कितने लोग कौन से समाज के हैं, अच्छा ये है तो ठीक है चलो, ये नहीं, ये लोग मरने के लिए हैं, इनके बारे में कोई अफसोस करना नहीं है, इनके बारे में कोई आवाज़ उठाना नहीं है, इनके बारे में हुकूमत को झंझोड़ना नहीं है। तो ये जो है, अब रही बात अब जिस तरीके से तालिबान के बारे में, अब देखिए किस किस्म की जो है ख़बरें बताई जा रही हैं। ठीक है भाई, वो अफ़गानिस्तान के लोग इतने यानी बुज़दिल नहीं हैं, वो लोग ताकतवर हैं, वो किस तरीके से हुकूमत को सुधारना है, अपने हक़ लेना है, ज़रूर है। अखलाक़ी तायद बहस एक हिंदुस्तानी, हम हर जगह जहाँ अपने इंसानी हुकूक़ की पामाली होती है यकीनन हम भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है वो तो आंखें बंद कर लेंगे, पड़ोस में झांक रहे हैं खिड़की लगा के, अरे तेरे पास ये हो रहा है, तेरे पास ये ब्रूटलिटी हो रही है, औरतों में पाबंदी लगा दी है, औरतों की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अरे भाई ठीक है, वो लोग डिसाइड करेंगे, हम कोई यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास किस किस्म से तासुब हो रहा है, किस किस्म से। और देखिए सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हैं हम मुसलमान, दलित,
ट्राइबल्स। ये तबका क्यों मुतासिर होता है भाई, ये तबका क्यों एम्पावर नहीं होता है, जबकि ये तीनों तबके मिलाए तो ये लोग मेजॉरिटी में आते हैं। लेकिन इनके साथ पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी है। और देखिए हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है। 2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो गेम चलाई गई एक्सक्लूसिव एटम कह के, एक्सक्लूसिव एटम। मैं भी देख रहा था, लोग बता रहे भाई देखो क्या जंग का सीन। मैं बोला इसके कैमरामैन कहाँ थे वहाँ, इसकी रिपोर्ट कहाँ से आई। सो भाई फिर रात में जब मालूम हुआ वो जो असल जो वीडियो गेम का मालिक है उसने कहा कि ये मेरी कॉपीराइट से कैसा चुराया, लंदन से जो है मैसेज आया। तब कहीं रात में 12 बजे के बाद आप एक छोटी पट्टी देते हैं, हमको जरा थोड़ा सा अफसोस है वहाँ से लिए थे, क्योंकि वो कॉपीराइट बचने के लिए, इसके लिए नहीं। और रात के 12 बजे कौन देखता है इनका टीवी, एक ज़ाब्ते की तकमील के लिए, कल के दिन वो केस नहीं करना। तो ये वीडियो को हम दिखाकर, आप जैसा कि अभी कह रहे थे वो यानी हर्राज जो हो रहा है औरतों के हराज की एक फर्जी एक वो भी सही नहीं थी, वो भी कई पुरानी वीडियो थी, वो भी सही नहीं थी। वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि इस तरीके से जो है इस्तेसाल करते हैं ये लोग, बल्कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन की वीडियो को हकीकत बता के देखो ये नीलामी हो रही है। तो ठीक है ना भाई, आप ठेकेदार हैं इंसानी हकूक़ के और वुमेंस राइट्स के, तो फिर आप उसको छुड़ा के लाना था, लेके आना डाल के जो है हम लेके आएंगे, उनको लिबरेट करेंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये इस वक्त इस जो है देखिए, जब तक हम होश के नाखून नहीं लेंगे, जब तक हम अपने हक़ के लिए नहीं उठेंगे। अब ये है कि कुछ वही कि अब दबाए जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही, फलां हो रही, इस तरीके से केसेस में। अब देखिए एक खाली एक ट्वीट किया उसने, उसको कहा कि ये कौम दुश्मन है। अब देखिए 2 दिन से पहले जो है बाबरी मस्जिद का जब वाक़या हुआ, कल दिल्ली हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, उसमें यह बताया गया है कि उसने जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उसने एक ट्वीट किया था, ये कहा था कि ट्वीट या कोई मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज पता नहीं, एक मैसेज आया था उसका, उसमें कहा कि ये मस्जिद दोबारा ज़रूर बनेगी, जैसा कि तुर्की में एक मस्जिद हुई। तो वो बोलने से उसको देखिए जजमेंट आके कितने महीने हुआ, जब से वो NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई मैसेज है ठीक है, इतराज़ है तो दूसरा है, इस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कैसे लगाते आप, चलो इसकी जमानत देना। तो इतने यानी बिना किसी उसके वो कई महीने जेल में रहा। तो ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 1 साल होता। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आप अगर कहते हैं ना, आप आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं जेल, बदनाम का बात नहीं है। अभी वो शेर को तब्दील कर दीजिए, आप आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं जेल, ये हिसाब है। अब वो कत्ल भी करेंगे, इज्जतें भी लूटेंगे, करेंगे, फ्री है। अब आप देखिए द्वारका में क्या हुआ, क्या खिलाफ हुआ, और जंतर मंतर में जो लोगों ने तकरीर की थी, क्या हुआ उन लोगों के बारे में, बिल्कुल एकदम 24 घंटे के अंदर भी उनको रिहाई मिल गई। तो ये जो है, जब जिस तबके में, जिस मुल्क में, जिस कौम में कानून के 2 मियाराज हो जाते हैं, हर चीज़ के 2 नजरिए हो जाते हैं, वो हम ये समझना कि ये जो है ये इस्तेसाली जो है दौर शुरू होता है, डिक्टेटोरियल दौर शुरू होता है, और ये लोग आगे बढ़ नहीं सकते। ये समझते हैं कि हम किसी के ऊपर, किसी की गर्दन पर पाँव रखकर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखिए वो पाँव इनके जो है ज़मीन में ही धंस जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। भाई साहब आखिरी सवाल करूँगा, बिलखुसूस यानी दिल्ली सदर मकाम है हमारा, और फिर यहीं पर चाहे वो फसादात की बात करें, हालिया दिनों जिस तरह से दिल्ली के फसादात हुए थे, उसके मुजरिमीन या फिर जो उसके वाक़तन जो साजिशी जो ऑन स्क्रीन है उनकी बात करें, उनको जो है यानी वो अब भी हमको आज़ाद नज़र आ रहे हैं, इसकी बात कर लें, या फिर हम यूपी की बात कर लें, यानी यूपी और दिल्ली यहाँ पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात या फिर इन पर होने वाले मज़ालिम या ये इस तरह के वाक़यात, तो भाई साहब क्या आप कहेंगे कि फिर इसके बरखिलाफ़ अगर हम देखें तो हम दूसरों के लिए जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब बिलखुसूस मैं दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी के हवाले से मैं कहूँगा वाकई कि इनकी जानिब से तो हम देखते थे कि पहले छोटा सा कोई मामला होता तो ये मैदान में होते, लेकिन ये सब कुछ जो है दिल्ली में हो रहा है। ये भी जो वाक़या हुआ है, इस हवाले से ये कहा जा रहा है, अभी जो मेहमान थे हमारे जिलानी साहब, वो ये कह रहे थे कि ये लड़की किसी एक मामले में, मुकदमे में वो गवाह भी थी, वो कह रहे थे। देखिए एक चीज आप समझ लीजिएगा, ये सिर्फ इस लड़की के मामले की ही बात है, तो इसमें थोड़ा सा आगे भी थोड़ा सा बढ़ के देखिएगा। कई शहरों में
लोग इकट्ठा हुए, एहतजाज किए, आपको कहीं नजर नहीं आए होंगे मीडिया में ना। आज एजेंसी ने आपको, हमको भी, बिल्कुल नहीं। हमने भले हम उसके पेड सब्सक्राइबर हैं, नहीं भेजा, हमको भी नहीं भेजा, नहीं भेजा। मतलब रांची में हुआ, झारखंड में हुआ, बिहार में हुआ, कई जगहों पर जो है मामले को लेकर इंसाफ की मांग की गई। और दिल्ली में भी कई छोटे छोटे इलाकों में कुछ सोशल एक्टिविस्ट, हैदराबाद में, तेलंगाना में भी हुआ, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने भी एहतजाज किया। मगर क्योंकि जब तक कोई बात, कोई दबाव नहीं बन सकता, जब तक एक आंदोलन की तरह जो जनता की आवाज मीडिया होता है वो ना आ जाए। अब एक चीज खतरनाक समझिएगा क्या हो रहा है। खतरनाक चीज ये हो रही है कि खास मानसिकता, नफरत को बढ़ाने का काम मीडिया करता है, और वो नफरत को बढ़ाने के अलावा एक कम्युनिटी को डराने का, दहशत में लाने का और टेरराइज करने का काम भारतीय मीडिया कर रहा है। यहाँ पर जिस तरह तुम इंसानी हुकूक की बात कर रहे हो, पर्दे की बात कर रहे हो, और औरतों के हुकूक की बात कर रहे हो, और औरतों का हुकूक नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, मतलब उस पर सारा मीडिया हिंदुस्तान का चीख रहा है। और जिस बच्ची का रेप हुआ, उसके चिन्हित कर दिया गया, उसका नाम तक लेने में इनके हलक सूख रहे हैं। किस कदर नफरत इनके दिलों में ऊपर से नाखून तक भरी है, ये सोचने की ये खतरनाक मोड़ पर ये देश पहुंच रहा है। ये समझिएगा, ये मामूली बात नहीं है कि आप अगर कोई इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा पीड़ित के लिए, साहब इसको माजरत के साथ देश के हवाले से न जोड़ें। मतलब अगर कोई मीडिया करता है या फिर कोई आने और जाने वाली सरकार करती है, अगर करती है तो ये उनके हद तक है। मतलब ये हालात तो देश के बन रहे हैं ना, हालात तो ये देश के बन रहे हैं। एक चीज समझिएगा, आज के तारीख में दिल्ली और यूपी के अगर अधिकारियों को आप देखेंगे, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो फिर डिफेंस सिक्योरिटी से जुड़े लोग हों, चाहे फिर वो सरकारी अमलों में किसी तरह से काम कर रहे हों, इनकी जबानें बदल गई हैं, इनकी भाषाएं बदल गई हैं। लोगों के मजहब देखकर ये लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, लोगों के मजहब देखकर उनके साथ इनकी भाषा में गालियां आ जाती हैं और दुर्व्यवहार पैदा हो जाता है। और ये जिस तरह भेदभाव और नफरत बढ़ाने का काम करता है, ऐसा लगता है इनको कोई खास इंस्ट्रक्शन पास की जा रही है कि इस तरह का माहौल यहाँ पर पूरा बना दिया जाए। इस पर भी अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? अगर मैं एक मीडिया, एक पत्रकार होते हुए देश की इस सच्ची स्थिति को नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? क्योंकि बाकी तो बता ही नहीं रहे, बाकी तो बिल्कुल उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिस तरह का ये अधिकारी कर रहे हैं, जिस तरह का ये मीडिया कर रहे हैं। ये सिचुएशन है कि तहकीकात होती है ना, हमारे पास तहकीकाती एजेंसियां हैं भाई साहब, तहकीकाती एजेंसियां हैं, उनके सुपुर्द किए जाते हैं मामलात और वो उसमें तहकीक करते हैं। तहकीकाती एजेंसियां भी वही काम कर रही हैं बाकायदा। मैं ये कह रहा हूँ, सीधी बात है। क्योंकि क्यों एक्शन नहीं हो जा रहा? बताइए क्यों नहीं हो रहा एक्शन? और किस तरह के केस फाइल में कोर्ट में किस तरह मीडिया को लताड़ा गया, किस तरह मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूँ करो। क्या कोर्ट ने इस मीडिया को नहीं बताया कि जो है झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं? क्या ये जो है अधिकारियों को कोर्ट ने नहीं कहा कि ये इस तरह के मुकदमे क्यों दर्ज कर रहे हैं? क्या तबलीगी जमात को लेकर कोर्ट ने पुलिस को उनकी कार्रवाई को लेकर नहीं कहा? मैं अकेला तो नहीं कह रहा हूँ, या मैं मुसलमान हूँ इसलिए कह रहा हूँ मेरी भी जबान बंद करवाना चाहते हो, आप भी बंद करवा दो। ये अधिकारी को बंद करवाना चाहते हैं, सरकार को मेरा गला घोटना चाहती है, आप भी यही काम कर रहे हो। नहीं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो है चाहे कोई भी हो, कोई किसी भी जात, किसी भी पात, किसी से भी जो है कम्युनिटी से ताल्लुक हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये कब तक चलता रहेगा? जिस तरह से इब्तिदा में माई साहब ने भी कहा कि हर 11 मिनट में हमारे पास जो है एक किसी ना किसी जो है लड़की का या फिर खातून का जो है कि इस्मत रेजी की जाती है, यहाँ तक कि कत्ल कर दिया जाता है। ये सूरत हाल हमारे पास हो गई है। तो ये कब तक चलती रहेगी? अब तो ये दर्दनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक चीज समझिएगा आप, अब इसको क्यों इसमें चिंतित क्यों, चाहे वो यहाँ समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी पार्टी हो, और ये आम आदमी पार्टी जो आंदोलन के नाम से जानी जाती है, इतनी बड़ी मोमबत्तियां उठाई है निर्भया केस में। इनके घरों घरों में मोमबत्तियां, इनकी टोपियों पर मोमबत्तियां लगी है। आज इनके गले में अंदर घुस के जो है मोमबत्ती चुप होकर बैठ गई है, क्योंकि इस देश में अब कोई मुसलमान नाम के साथ खड़े होते हुए दिखना नहीं चाहता। और मुस्लिम कौम इतनी खटकी हुई है कि वो अपनी इस स्थिति को आज भी समझने के लिए तैयार रही है। मेरे लिए बेहद अफसोस की बात है। मेरे लिए एक बात है, देखिए मैं पिछले 7 सालों से इस सरकार को सत्ता में आने से पहले से लोगों को बता रहा हूँ कि मीडिया को एक आवाज होती है, काउंटर मीडिया भी कुछ चीज होती है, ये चीजें होती है। मैं चिल्लाते हुए अब तो 7-8 अब 1 दशक मेरे ख्याल से गुजरने वाला है जब से मैं बातें कर रहा था। लोगों के लिए आज भी बात है, आज भी मैं और आप इस दर्द को कह रहे हैं। लोग अपने कब्रिस्तानों में टांग फैलाकर सो रहे हैं और उनको फिक्र भी नहीं है। और ये हालात जो है, जब ऐसी कौमों का जवान आता है तो क्या होता है सब जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, माजिद साहब। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।